नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए डीजीटी के द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। उस गाइडलाइन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका गाइडलाइन जो है वहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए डीजीटी यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो इंट्रोड्यूस गाइडलाइन आपको ये कराती है जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, जो इसके बाद एग्ज़ाम है वो उसको मैनेजमेंट एग्ज़ाम में क्या आपका कैंडिडेट किस प्रकार से रिटर्न परीक्षा देगा, किस प्रकार से आपको वहाँ पर सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, इन सब के बारे में यह सारा बताया जा रहा है। ठीक है, जो 3 सितंबर का एग्ज़ाम है, जो 3 सितंबर को होने वाला है, तो उस पर कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो एग्ज़ाम लगने वाले हैं वहाँ का शेड्यूल ये सब जारी किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम के बारे में क्या चीज़ कहा गया है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन इन आईटीआई जो है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के द्वारा ये निर्देश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। और कौन जारी किया है? डीजीटी जारी किया गया है। तो यहाँ पर अगले टॉपिक पे हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका देखिए 97 पेज, कितना पेज? 97 पेज आपका है। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए हैं, वही चीज़ आपको दे रहा हूँ दोस्तों, वही चीज़ आपको जानने योग्य है। ठीक है, उस पर जानकारी ले लीजिए कि किस प्रकार से नए नियम का गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा आपको। शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन आपको कहा गया है कि डीजीटी के द्वारा जो शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग आपका रहेगा इम्प्लीमेंटेड, जो आपके रहेगी शेड्यूल या स्कीम जो आपकी रहेगी, मेन एग्ज़ाम जो आने वाला है उसका किस प्रकार से आपका कैंडिडेट लिस्ट वंस जारी किया जाएगा, ईयर बाय ईयर ट्रेनिंग कैसे, मतलब आपका शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, तो ये सब के लिए पहले जैसे CITS इंक्लूडिंग आपका जो है यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम रेगुलर की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इन ईयर्स की बात करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे हर साल का, जैसे जुलाई अगस्त में क्या आपका रहेगा सजेशन मंथ था, जैसे आपका दिया हुआ है, तो जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम की बात करेंगे सप्लीमेंट्री का, तो वो भी आपका नवंबर दिसंबर में चलेगा। ठीक है, जो नवंबर दिसंबर का रहता है और जैसे जो हर साल का रहता है वो जुलाई अगस्त में होगा, ये क्लियर है। आगे के लिए सारा बताया गया। सप्लीमेंट्री जो है आपका नवंबर दिसंबर में होगा, जैसे आपका बैक कभी लग जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए सब है। सितंबर अक्टूबर की जो बात है वो भी बैक के एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम रेगुलर वाले जो होते हैं इन सब के लिए है। वही इसमें पूरा बताया गया है दोस्तों कि आगे के लिए कुछ इस प्रकार से एनुअल एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री, अगर हमारा जैसे कि कोई बैक लग गया और कोई दिक्कतें के कारण से पेपर छूट गया जो भी है, तो जनवरी फरवरी ये सब दिया जाता है। ठीक है, ये सब इसके गाइडलाइन पालन किया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगला हमारा कह रहा है कि यहाँ देख सकते हैं कुछ जैसे सेंटर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका सेंटर कोड ऑन द थ्योरी एग्जामिनेशन जो आपका दिया है, सेंटर प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे कि या तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम आपका टाइप ऑफ एग्जाम, एनुअल एग्जाम रेगुलर वाला अगर पहला साल है आपका तो फील्ड ITI जो मतलब एफिलिएट जो आपका ITI है उसी पर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का पेपर आपका होगा। ये इसमें एक कंडीशन दे देगा 8 यूनिट जिनके पास रहेगा और 2.0 वाला जैसे क्या है ग्रेड रहेंगे उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, कितना यूनिट तक दोस्तों? तो 8 यूनिट जिनके पास रहेगा उन्हीं के विद्यालय पर ये ITI का प्रैक्टिकल या मतलब जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये दिया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात किया जा रहा है तो लेटेस्ट 8 यूनिट वही बात किया गया है, लेटेस्ट 5 ईयर्स मतलब हो आपका ग्रेडिंग 2.0 वाला हो। ठीक है, इस प्रकार से तो उस विद्यालय पर आपका ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपका प्रैक्टिकल है तो ये सब किया जाएगा। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, रेगुलर आपका जैसे कि नोडल ITI जैसे हैं गवर्नमेंट आप ये 8 यूनिट वाले 5 ईयर्स ओल्डर आपका 2.0 ग्रेड वाले वो भी वही ये भी बात कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर टेड ईयर्स नंबर क्वेश्चंस मार्क टाइम ड्यूरेशन ये जा आपको दिया गया है। ठीक है, ये जैसे आगामी के लिए दिया गया ड्यूरेशन एग्जाम सेल 2 मतलब आवर्स 50 क्वेश्चन, जैसे एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर्स सेकेंड ईयर्स के लिए ये बात करेंगे तो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स रहेंगे 100 और ये आपका टाइम रहेगा ड्यूरेशन टाइम रहेगा आपका कितना 100 का रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट ईयर्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे तो इसमें देखिए टेड थ्योरी टेड प्रैक्टिकल के लिए कहा गया है, टेड
टेट पेडिकल नहीं है, इसमें टेट पेडिकल का अलग से दिया जाएगा। यहाँ पे केवल पेपर की बात किया रहा है, 1, 2, 3 और 4 पेपर की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेट थ्योरी जो है आपका क्वेश्चन 50 मार्क आपका 100 रहेगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए CBT के द्वारा ही किया जाएगा, कितने CBT के 50 दूनी 100, ये आपका CBT के द्वारा किया जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका है, तो ये देखिए फर्स्ट ईयर वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ अगर चलेंगे तो ये देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 25 रहेगा, 100 नंबर का ये चला जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका 25 रहेगा, 50 क्वेश्चन नंबर का रहेगा, 1 आवर्स का टाइम रहेगा। WC इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो रहेगा आपका 25 वाला, यही शेड्यूल यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ आता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस प्रकार से पेपर बनेगा। तो खैर उतनी विशेष ये मतलब सूचना नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर की आप तैयारी कीजिए और दबा के तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर एकदम आपका नज़दीक है और अचानक कभी भी आपका वो क्या टाइम टेबल निकल जाएगा तो आपको दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी कीजिए। वही यहाँ भी बताया गया है कि जैसे कि ड्यूरेशन टाइम आपका जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जैसे कि ये सारे एग्ज़ाम जो हैं आपका DGT करवाएगी, CBT आपका टाइम कितना रहेगा। जैसे टेट थ्योरी का टोटल मार्क्स कितना रहेगा, तो टोटल मार्क्स जो रहेगा 100 रहेगा, टोटल क्वेश्चन 50 रहेगा, टाइम कितना रहेगा तो 2 घंटे का रहेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वही रहेगा दोस्तों, 50 मार्क्स रहेगा। आपका क्वेश्चन जो रहेगा 25 रहेगा 1 घंटे का। लेकिन CBT और कौन करवाएगी, DG के अंतर्गत, और DG ही पेपर सारा कुछ DG वर्कशॉप कैलकुलेशन ये आपका जैसे 50 का रहेगा, 25 का क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा टाइम रहेगा। तो सभी ये चीज़ जो है आपका DG ही करवाएगी और दूसरा कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान देने वाली बात है। स्टेट ऑफ डायरेक्टर आप ENSTI, आपका ENSTI आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से जो पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, जैसे फॉर्मेलिटी है, जैसे कि आपका पेडिकल नंबर हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला कोई पेपर हो गया, तो ये सब कौन करवाएगा, तो ये NSTI करवाएगा, जो आपके मतलब जिला उला के जो ITI होते हैं वो सब करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ देख सकते हैं कि सेम कंडीशन वही बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे NSTI द्वारा स्टेट UP डायरेक्टर के द्वारा ये सब गाइडलाइन पालन किया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ कह रहा है, फॉर्मेलिटी है असाइनमेंट, जैसे कि आपका पेडिकल वाला हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला हो गया, ठीक है। पेडिकल का 250 नंबर, जैसे आप लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं अपने यहाँ पर ITI पर, तो इस प्रकार से कुछ गाइडलाइन निर्भर किए गए हैं। तो यहाँ कुछ देख सकते हैं कि आगामी के लिए कुछ इस प्रकार से है। 900 का पूर्णांक, जैसे टेट थ्योरी का देखिए 100 में है, पासिंग नंबर 40 है आपका, टेट पेडिकल का 120, 200 में 120 है आपका। ट्रेनिंग मेथोलॉजी, ये ट्रेनिंग मेथोलॉजी जो है ये CTI का है, तो ये प्रारूप आपका स्क्रीनशॉट में मैंने ले लिया हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी आपका ITI में नहीं होता, ये CTI लोगों के लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई लोगों का दिया गया है, यहाँ पर आपका ITI वालों के लिए, ठीक है। जैसा एक्टिविटी आप चेंज, जैसे कि अमाउंट INR जैसे आप करते हैं, जैसे करेक्शन ऑफ ट्रेनिंग नेम, आपका नेम में गलती हो जाता है 250 रुपये भरेंगे तब आपका करेक्शन होगा। करेक्शन फादर नेम में 250 रुपये भरेंगे, ट्रेड नेम में गलती है तो 250 भरेंगे, फोटोग्राफ में 250 भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ गलती है 250 भरेंगे, ITI नेम एड्रेस भरेंगे 250 भरेंगे, सेशनल मार्क्स भरेंगे तो 500 रुपये भरेंगे, करेक्शन मार्कशीट करेंगे तो 500 रुपये भरेंगे, रीचेकिंग मार्कशीट के लिए 100 रुपये, मतलब आपको लगता है शक किसी बात का तो रीचेकिंग करेंगे 100 रुपये भरेंगे। इसीलिए आप मार्कशीट करेंगे आप डुप्लीकेटेड जैसे मार्कशीट के लिए 500 रुपया करेंगे। इशूज आप पेंडिंग NTC आप है तो वो 500 रुपया भरेंगे। इशू आप डुप्लीकेटेड आप NTC रहेगा तो 1000 रुपया। ये सारे क्या गाइडलाइन किया गया है कि अगर इन सर्टिफिकेटों में करेक्शन करना है तो ये सारा भरेंगे। आपका ट्रेनिंग डिटेल्स का नाम सबमिट करना है तो ये 250 वाला करेंगे, और करेक्शन वाला में एक बात करेंगे तो 500 रुपया एक ही है, 100 रुपये वाला दोस्तों रीचेक इन वाला, ठीक है। और सर्टिफिकेट का संशोधन के लिए अगर कोई भी बात उठाते हैं तो एक 500 से 1000 रुपया आप करेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर लास्ट देखिए यहां पर कुछ आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फिलहाल उतना नहीं है, ग्रीवेंस का है, ठीक है। तो यहाँ ग्रीवेंस के बारे में बताया गया है, तो आप जान सकते हैं यहाँ पर ग्रीवेंस जैसे कि आपका रसीद कैसे निकालना है, किस तरह सबमिट करना है, TTC प्रोवाइडेड जैसे फाइनल अप्रूवल रिमार्क कैसे करना है, तो ये सब के बारे में बताया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, केवल ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये सब हमको बताना था। और अभी ये सारे जो शेड्यूल है 97 पेज का, कितना 97 पेज का, तो ये शेड्यूल जो है अभी आगे जारी होने वाला है, इसे घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो भी जैसे कि
ITI में फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जहाँ पे करवाते हैं बिल्कुल सुधर के और सही रूप से और स्वच्छता से। जैसे ईमेल आईडी है तो सही से दीजिए। अब आप समझ लीजिए कि ITI में जैसे ईमेल आईडी आपको देना है तो ईमेल आईडी सही से सुधार करके दीजिए। मोबाइल नंबर देना सही से दीजिए। फोटोग्राफ देना है तो सही से दीजिए, ठीक है। फादर नाम डालें सही से, अपना नाम ट्रेनिंग नाम डालना है तो सही से दीजिए। ट्रेनिंग नाम के बाद से जैसे मार्कशीट में कोई करेक्शन कर रहे हैं तो एक बार में फाइनल कर लीजिए, अन्यथा आपको हर बार जितनी बार आप करेक्शन करेंगे उतनी बार आपको चार्ज कटवाना पड़ेगा। तो इससे परेशानी आपको है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।